हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडीएस का न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एडीएस। तो मैंने बताया था कि एडीएस टोटली जो होता है वो 3 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और तीनों चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक साथ ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें तीनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। देखिए, फर्स्ट टाइप जो है, ये जितना टाइप हम अभी पढ़ेंगे, जैसे 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, इसके चांसेस सबसे कम हुए। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे बढ़ते जाएंगे, वैसे क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा और जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, ठीक है। इसका चांस सबसे कम होगा। टाइप 2 का चांस और ज्यादा होगा, टाइप 3 का चांस सबसे ज्यादा, वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। फर्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक बार आप वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा कि आपको ऐसे मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो सब वीडियोस देख लीजिएगा अगर रिलेशन आप भूल गए होंगे तो, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे हम फॉर्मूला के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। तो पहले सबका फॉर्मूला देख लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या था, कंजप्शन बटा इनकम, सी बाई वाई। तो एपीएस का क्या हो जाएगा, सेविंग बटा इनकम, ठीक है। सेम वैसे ही एमपीसी, एम का मतलब मार्जिनल, तो चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। और एमपीएस का क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग बटा चेंज इन वाई, ठीक है। ये चार हो गया। अब देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है, इनकम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है। हमें तो अब ये सी वाले कंटेंट भी निकालने होंगे, सी है, एमपीसी है, तो कंजप्शन चाहिए होगा। तो पहले हम कंजप्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। कंजप्शन कैसे निकलेगा, y माइनस एस, ठीक है। तो y माइनस एस हो गया, 50 माइनस 10 40, 100 माइनस 40 60, 150 माइनस 75 75, 200 माइनस 80 120, ठीक है। अब हम निकालेंगे एपीसी। एबीसी क्या होगा, सी बाई वाई। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है सी बाई वाई। तो सी क्या है हमारा 40 और इनकम क्या है 50। तो यानी 40/50 हो गया। देखिए मैं काफी स्लोली, बहुत बार क्या होता है टीचर स्पीडली बना दे, मैं भी काफी स्पीडली बना देता हूं, तो बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना स्लोली मैं पढ़ाऊं, ठीक है ना। ये टॉपिक्स 40/50 हो गया, एक एक जीरो कट गया। 4/5 क्या होगा, अब वैसे आप बच्चे की तरह चाहें तो साइड में डिवाइड कर सकते हैं, 5/4 0.05 8 40, तो 0.8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 60, कंजप्शन कितना है 60, इनकम कितना है 100, तो 60/100, 60/100 सीधा 0.6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 75/150, 75/150 क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/2 का क्या हो जाता है 0.5। देख लीजिए, मैं इसको यहाँ साइड में करता हूँ रफ, यहाँ लिख देता हूँ रफ वर्क। देखिए 70/150 है ना, कुछ कुछ परसेंटेज याद रखिए, या बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। 1/2 हाफ है, तो हाफ है तो कितना 0.50, या इसको आप 50% बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 120 कंजप्शन है और आपका इनकम कितना है 200, तो 120/200, एक जीरो कट गया 10, तो इसको क्या बोल देंगे हम, और फर्दर चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं 3/5, तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, देख लीजिए 3 है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना। 120/200, 2 6 12, 2 10 20, 3 5, पॉइंट डालेंगे 0, 5 6 30, ठीक है 0.6, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे हम एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, 7/y से मिटा देता हूं मैं। फर्स्ट कितना है, सेविंग हमारा 10 और ये 50, यानी 10/50 हो गया। अगेन 1/5, 1/5 क्या होगा 0.20, 0.2 बोलिए आप। नेक्स्ट इज सेविंग है हमारा 40, यहाँ ऐसे चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ बस मेरे ध्यान में रहे, और कोई बात नहीं है, लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। सेकंड क्या है 40/100, 40/100 डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 0.4। थर्ड है हमारा 75/150, यानी वही हाफ हो गया।
75/150 2, तो 50%। नेक्स्ट इज 80/200, 80/200, एक एक जीरो कट गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नेक्स्ट सेकंड, यहाँ 4 हो गया, ये 2 10 जा 20 था, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया हमारा 0.4। ठीक है, चलिए एक सेकंड, एक चीज देखना है मुझे। एक जीरो कट गया, 2 6 जा 12, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा 0.0, ठीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों तो हमारा निकल गया। देखिए बच्चे को प्रॉब्लम जनरली आता है एमपीसी और एमपीएस में, ठीक है ना, इसलिए एग्जाम में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसलिए देखिए दिया हुआ है एमपीसी और एमपीएस निकालना। तो पहले हम एमपीसी से शुरुआत करते हैं। एमपीसी में क्या बोल रहा है, चेंज की बात होती है। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कंजप्शन। अब 40 के ऊपर क्या चेंज है हमें पता नहीं, 0 था कि 30 था, इसलिए फर्स्ट हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, दूसरे में देखते हैं 40 से 60 होने में कितना का चेंज है, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। 40 से 60 में कितना का चेंज है, तो बोलोगे सर 20 का चेंज है, तो 20 लिख देते हैं। ठीक है, इनकम में कितने का चेंज है, सर 50 से 100 हो गया तो 50 का चेंज है, तो ये कर दिया, 0 0 कट गया, 2/5 तो 0.4। नेक्स्ट चलते हैं कंजप्शन, 60 से 75, तो 60 से 75 कितने का चेंज है, 15, और 100 से 150 का कितना का चेंज है, 50 का, 5 3 15 और 10 तो 0.3। नेक्स्ट देखते हैं 75/80 यानी 5 का चेंज है, और 150/200 50 का चेंज है, 1/10, तो ये हो गया 0.1। ठीक है, अब चलते हैं एमपीएस में। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एस बटा चेंज इन वाई। तो सेविंग में अब देखते हैं, तो इसके ऊपर क्या होगा हमें पता नहीं, तो इसलिए फर्स्ट क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो 10 से 40 यानी 30 का चेंज है, 50 से 100 तो 50 का चेंज है, कट गया, तो 5 6 तो 0.6 हो गया। सेकंड चलते हैं, 40 से 75 यानी 35 का चेंज है, 100 से 150 तो यानी 50 का चेंज है, 5 7 या 35, 10 तो 0.7। नेक्स्ट है 75 से 80 का चेंज है, यानी 5 और वहां 50 का चेंज है, 1/10, 50 का चेंज है और सेविंग में 5 का चेंज है, 0.1। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज देखना है आपको कि कितने का चेंज है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, इसके ऊपर क्या होगा हमें पता नहीं, इसलिए इसे नॉट डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाद बाकी आपको हाँ देखिए कभी कभी कंफ्यूजन टीचर्स हो या इनफैक्ट मुझे लगता है स्टूडेंट, मुझे भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे लेना होता है सेविंग का, लेकिन मैं इसका देख लेता हूं गलती से, बाय मिस्टेक ये चीजें होती है, तो आप भी एग्जामिनेशन में ध्यान देंगे, या हम भी जब सॉल्व करते हैं क्लासेस वगैरह में, तो लेना होता है सेविंग का, ले लेते हैं हम कंजप्शन का। ठीक है ना, तो ये लाइंस ध्यान रखिएगा, एस लिखा है तो सेविंग है, सी लिखा है तो कंजप्शन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम वैसा ही पैटर्न है। अब देखिए ये मार्क्स, ये जनरली या तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको निकालने हैं, एमपीसी और एमपीएस। अब देखिए एमपीसी यानी सी तो गिवन है, एमपीएस का एस गायब है, सेविंग निकालना होगा, तो पहले हम सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग, अब 400 माइनस 240 वाई माइनस सी, तो 60 हो गया, तो 300 तो 160 सेविंग हो गया मेरा। 80 दे देंगे तो 4 हो गया, 400 हो जाएगा, तो 180 सेविंग। 10 दे दिया तो 400 तो 210 हो गया मेरा सेविंग। 5 हो गया 70, 35 35 और 200 235।
ठीक है, ये हो गया हमारा सेविंग। अब चलते हैं, फर्स्ट निकालते हैं हम एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। तो चेंज देखिए सी में कितना है, तो फर्स्ट तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है हमें पता नहीं। सेकंड में देखते हैं 240 से 320 यानी 80 का चेंज है। इनकम में कितने का चेंज है, 100 का। ये इजी होगा आपको कैलकुलेट करना। देखिए सब में 100 का चेंज है, ठीक है। देखिए ये बात मैं ऊपर भी बता सकता था 50 का चेंज है, लेकिन 50 में एरर होने के चांसेस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एरर नहीं होगा क्योंकि सीधा नीचे 100 आ जा रहा है, तो सीधा आप पॉइंट में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो 100 का चेंज है सब में, ये हम याद रखेंगे। तो ऊपर कितना है 80, तो सीधा मेरा 0.8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 320 से 390। एक सेकंड, ये यहाँ 395 था, ठीक है, थोड़ा टफ कर दे रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, तो इसका सेविंग भी गड़बड़ होगा। एक सेकंड, 320 600 था ना, तो 600 में 395 5 हो गया, तो 400 400 और 200 तो 205, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या निकाले थे हम, एमपीसी निकाले थे। 320 से 395 कितना हो जाएगा, 75। 75 का चेंज है बटा 100 तो 0.75। 100 नीचे में होने से आपके लिए इजी होगा, ठीक है ना। 395 से 465 तो 5 हो गया, तो 400 65 70 तो 70 का चेंज है, तो 70/100 यानी 0.7, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एमपीएस। सेविंग में कितने का चेंज है, फर्स्ट तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है हमें पता नहीं। तो सेविंग में 160 से 180 तो यानी कि 20 का चेंज है ऊपर, और नीचे तो 100 का ही होगा, तो 0.2। नेक्स्ट है 180 से 205 तो 20 प्लस 5 25 तो 25 का चेंज है बटा 100 हो गया, तो 0.25। थर्ड क्या है 205 से 35 यानी 30 का चेंज है, तो 30 बटा 100 यानी 0.3, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ठीक है ना। एमपीएस या एमपीसी निकालने में जो चेंज होता है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। चांसेस सबसे कम है इसके, टाइप 1 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब टाइप 2 पे चलते हैं। एक सेकंड, हाँ टाइप 2। अब ध्यान से समझिए, पहले इस चीज को समझ लेते हैं साइड में, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। नॉर्मली बताइए जो हम ऐसे टेबल्स बनाते थे, इनकम इनकम 0 दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, कंजप्शन लिखते थे, 80 हो गया, 120 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर इसी का हम सेविंग निकालते थे। अब 0 इनकम है 80, इसी को तो हम क्या बोलते थे, ऑटोनोमस कंजप्शन, और ये सेविंग क्या हो जाता था, -80 हो जाता था मेरा। 100 यानी इनकम ज्यादा कंजप्शन, सॉरी इनकम कम कंजप्शन ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -20। 200 इनकम है, 200 कंजप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी को हम क्या बोलते थे, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोलते थे, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब इसमें एक ज्यादा भी ले लेते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। 300 कंजप्शन ले लीजिए 280, तो ये आ गया मेरा पॉजिटिव वैल्यू। यानी ये समझिए कि जब भी मेरा इनकम क्या है, कम है, किससे, कंजप्शन से, तो मेरा वैल्यू क्या आता था, निगेटिव में, ठीक है। इनकम कंजप्शन बराबर तो सेविंग 0 होता था, और जब इनकम ज्यादा है कंजप्शन से तो पॉजिटिव वैल्यू आता था। अब ये फंक्शन दिया हुआ है आपका, फंक्शन क्या दिया हुआ है, सी इक्वल टू, ये सी डॉट क्या होता, सॉरी सी बार क्या होता था, ऑटोनोमस कंजप्शन। ये बी क्या है, ये बी आपका एमपीसी है, क्या है, एमपीसी है। ये क्या है, नेशनल इनकम। अब इसी को सेविंग फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, तो मैंने सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको बना दिया -c बार, ठीक है। यानी ये देखिए, ये जो कंजप्शन 80 है तो सेविंग में जाएगा तो क्या होगा, -80 होगा, इसलिए यहां माइनस लगा दिया। एमपीसी याद कीजिए, एक हमने रिलेशन पढ़ा था, उसमें क्या था, 1 माइनस एमपीसी ही किसके बराबर होता है, एमपीएस के बराबर होता है, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू, सॉरी यहां सी होगा, एमपीएस के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस बी,
सॉरी, यहाँ अपोजिट कर दिया मैंने। सही तो लिखा था, ठीक है। तो ये 1 माइनस बी हो गया, ठीक है। तो बस यही फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफी इजी है। देखिए अगर ये समझ आ गया ना तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, देख के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन का फंक्शन दिया हुआ है। देखिए ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 0.40, जब भी सी के अंदर कुछ भी ऐसे पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, इसको आप क्या समझिएगा, एमपीसी। और जब भी अगर यहाँ एस, जो कि अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एस देके अगर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उसे आप एमपीएस समझ लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं फर्स्ट क्या बोल रहा है, इससे आप सेविंग फंक्शन डिराइव कीजिए। क्या डिराइव कीजिए, सेविंग फंक्शन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, c इक्वल टू 120 लिखा हुआ है, 0.4y है, ठीक है। इसको सेविंग फंक्शन बनाना है तो इसको कर देंगे 120 माइनस 120 प्लस, अब नेक्स्ट में क्या है, 1 माइनस बी करना है। या तो इसको बच्चे की तरह आप ऐसे 1 माइनस 1 0.40 कीजिए और y कीजिए। अब क्या निकलेगा आपका, माइनस 120 प्लस 0.6 वाई, क्या निकलेगा, 0.6 वाई। ये आपका निकल गया सेविंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है। ये सी दिया है उससे एस निकालना है, अगर एस दिया होगा तो उससे सी निकालना है। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या बोला है, डिराइव द सेविंग एट ए इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। सेविंग ही पूछ रहा है, तो सेविंग अभी हमने निकाला है, तो इस पे बस वैल्यू पुट करना है किसका, इनकम। देखिए इसको जनरल सेंस में समझिए, पहले तो आपने कंजप्शन से सेविंग फंक्शन निकाल लिया। सेकंड क्या बोला, डिराइव कीजिए सेविंग जब इनकम लेवल क्या हो, 500 करोड़ का हो। तो सेविंग अभी हमने क्या निकाला सर, माइनस 120 प्लस 0.6 और y देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे कुछ नहीं करना है, हमें जो दिया हुआ है वैल्यू 0.6 इंटू 500 करोड़ ये पुट कर देना है, ठीक है। ये हो गया माइनस 120, 6 5 जा 30, एक सेकेंड, 30,000 होता लेकिन 0.6 है तो एक जीरो कट जाएगा, तो यह हो गया आपका 180। ये मैंने बस ऐसे ही लिख रखा है कि आप मैच कर सके, यही आंसर है 180, ठीक है। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो, अभी आपने क्या पढ़ा था कि सर ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे इनकम कंजप्शन के बराबर होता है वहीं सेविंग जीरो होता है। अब देखिए किसी क्वेश्चन में या तो पूछ लेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनकम किस लेवल ऑफ इनकम पे आपका सेविंग जीरो होगा। तो हमने पढ़ा है कि सर y इक्वल टू जब c होता है, ठीक है, तो y मेरा ऐसे का ऐसे ही लिख दिए। सेविंग कितना, सॉरी कंजप्शन कितना दिया हुआ है, 120 प्लस 0.40y, ठीक है। y को इधर ले आएंगे, 0.4y से माइनस कर दिया, यहां 120 लिख दिया। माइनस होगा तो 0.6 होगा, मैं थोड़ा सा स्टेप बस आगे बढ़ा दे रहा हूँ। y में से ये y ये यहाँ पे है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1y माइनस 0.40 तो 0.6 हो गया। तो यहाँ मैं 120 से 0.6 को डिवाइड करूंगा, पॉइंट हटा तो यहाँ 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 करोड़। देखिए 200 करोड़ आंसर भी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा यही। अच्छा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली वीवीआई मार्क कीजिएगा, क्योंकि आपका कोई यूनिट टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, इवन बोर्ड्स भी हो सकता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन, कोई डिजिट में भी चेंज नहीं रहता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, एक मैंने ले लिया है सेविंग फंक्शन का, ठीक है। तो फिर वही करते हैं, सेविंग फंक्शन इज गिवन एज इतना, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं माइनस 120 प्लस 0.4y, ठीक है। अब इससे हमको डिराइव करना है क्या, कंजप्शन फंक्शन, तो c लिख देंगे। माइनस जो उसमें था तो इसमें माइनस हट जाएगा तो ये 0.20 हो जाएगा। 0.4 है तो इसको अगर हम कट करेंगे तो सीधा हमारा कितना बचेगा, 0.6, कितना बचेगा 0.6, 1 माइनस 0.4। मैं बस उतना स्टेप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है कंजप्शन एट इनकम लेवल ऑफ 600, तो कंजप्शन की बात कर रहा है, तो कंजप्शन लिखेंगे 120 प्लस 0.6y, तो
120 प्लस 0.6 वाई, वाई पे कितना दिया है 600 करोड़, तो 600 करोड़ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। 120 6 6 36, तो 3600 होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा 360 होगा क्योंकि एक के बाद पॉइंट है। ये हो जाएगा हमारा 480, ठीक है ना, 628314, ठीक है, आंसर भी मैच कर रहा है। थर्ड चलते हैं वही। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन लेवल पूछ लिया गया है, तो ब्रेक इवन हमने पढ़ा है सर, जहां पे इनकम कंजप्शन के बराबर होता है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो इनकम ऐसे ही लिख दिए, कंजप्शन हमने निकाला है, कितना निकाला है 120 प्लस 0.6 वाई, वाई में से 0.6 वाई माइनस हो जाएगा, 120 यहाँ आ गया। वाई इस बार मैं स्टेप बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ हो जाएगा अब 0.4 वाई इक्वल टू 120, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 बटा 0.5, 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 00, 4 3 12, ये आ गया आपका 300 करोड़, ठीक है। आई होप, मेरे को लगता है बहुत स्लोली बता रहा हूं मैं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्या बोल रहा है, यूजिंग द कंजप्शन फंक्शन कैलकुलेट सेविंग एट ए इनकम लेवल ऑफ 200 करोड़ इफ ऑटोनोमस कंजप्शन इज 140 एंड 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। एक एक करके बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कंजप्शन फंक्शन है उसको सेविंग में हम ले आते हैं। तो देखिए ये ऑटोनोमस कंजप्शन कितना दिया हुआ है, देखिए कैलकुलेट सेविंग एट ए इनकम लेवल ऑफ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, वन माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। इसको कह रहे हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, यहां कहते हैं यही क्या होता है माइनस में हो जाता है, तो ऑटोनोमस कंजप्शन कितना दिया है 150 दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 150 माइनस, ठीक है, 1 माइनस बी। अब याद रखिए समझिए 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, 40% जो एडिशनल था वो कंज्यूम हुआ था, यानी ये क्या था एमपीसी था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी करेंगे हम, ठीक है, तो 1 माइनस एमपीसी यानी 0.4 वाई, तो 150 प्लस, देखिए इनकम भी दिया हुआ है कितना, सेविंग एट ए इनकम लेवल ऑफ 2000 करोड़, तो यहां मैं 2000 भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1 माइनस 0.4 2000 माइनस 150 प्लस 0.6 आ गया 2000, ठीक है, माइनस 150 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, एक जीरो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200, 1200 में से 150 माइनस कर देंगे 0501, तो ये हमारा सेविंग कितना आ गया 1050, यही देखिए आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको पहले फंक्शन क्या दिया है, अगर जब भी कंज्यूम की बात हो रही है यानी वहां पे एमपीसी होगा, एमपीसी से आप एमपीएस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब एमपीसी दिया हुआ था, यहाँ एमपीएस मेरा निकल गया, देखो नॉर्मल कैलकुलेट करो, इतना टेंशन भी। अब देखो ये सब क्वेश्चन मैं अगर बताऊं देख के कैसे सॉल्व होगा तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना, आप बस कमेंट कर देना तो मैं नेक्स्ट लेक्चर भी इसी का न्यूमेरिकल पे बना दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे मैं बता रहा हूं, देख के सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है, कुछ कैलकुलेट अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन ठीक है तो आप माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको माइंड में अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं बताता हूं कैसे, इसको यहीं रहने देता हूं, ऐसे ही सोचता हूं मैं। कंजप्शन मेरे को दिया हुआ है, मेरे को निकालना क्या है सेविंग 2000 पे, तो इनकम मेरा साइड में दिमाग में हो गया 2000 करोड़ है, ऑटोनोमस 150 है तो मैं सीधा लिख दिया 150, 40% है तो 0.6 हो गया सीधा, मल्टीप्लाई बाय 2000, ये मेरा, देखो एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आ जाना, ये सॉल्व स्पीडली सॉल्व करने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सीधा मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये सीधा किया वो कितना हो गया 1200 हो गया, माइनस करूंगा आंसर आ गया। ये सब तो स्टेप मैं आपको इजीली समझ में सिर्फ आने के लिए, प्रोसेस समझाने के लिए बस बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टाइप थर्ड। अब याद रखिएगा टाइप थर्ड 2-3 टाइप्स के होते हैं और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैंने बताया था उल्टा से सोचना, ठीक है ना, यानी जो फर्स्ट था वो सबसे इजी था, चांसेस कम है, सेकेंड टाइप है उससे थोड़ा सा टफ है और चांसेस ज्यादा है आने के, थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बताया हूं आपको, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कंजप्शन वाला, ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने VVI लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इसमें बता रहा हूं बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक जब हमको कुछ भी नहीं आता है, क्या मैं बोल रहा हूं, एक जब हमको कुछ भी नहीं आता है और दूसरा जब हमें सब कुछ आता है। तो पहले हम देख लेते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था
1 माइनस 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला था मल्टीप्लायर निकालने का। दूसरा 1/1 MPS, दूसरा फॉर्मूला मल्टीप्लायर निकालने का ये था। और तीसरा फॉर्मूला था चेंज इन Y बटा चेंज इन I। सिर्फ ये फॉर्मूला आपके ध्यान में है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ इकोनॉमी में क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ आता है, तब भी सॉल्व हो जाएगा। पहले चलते हैं बेवकूफ की तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला तरीका बेवकूफ वाला। वैसे मेरे प्यारे बच्चे जो चाहते ही नहीं है कि मेरे को न्यूमेरिकल नहीं समझना है, बस सॉल्व हो जाए एग्जाम में, उस तरीके से। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ एन इकोनॉमी 60% ऑफ द इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, यानी कंजप्शन कंज्यूम हो रहा है, यानी एमपीसी की बात हो रही है। इफ 4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट, फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। अच्छा, ध्यान रखोगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमेशा चेंज की बात होगी, यानी इतने से इतना इनकम बढ़ा, इतने से इतना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है, तो ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। कंजप्शन 60% है, तो मेरे को एमपीसी दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं एमपीसी। तो एमपीसी मेरा हो गया 0.6। अब हिसाब से आपने सर 3 फॉर्मूला लिखा था, मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूं, वो फॉर्मूला पहला लिख दिया जिसमें मेरे को एमपीसी दिख रहा है। ठीक है, एकदम बेवकूफी तरीके से। देखो 3 फॉर्मूला है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एमपीसी, तो बेवकूफी की तरह बस एमपीसी लिख के के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 0.4, 0.4 पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। देख लो, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, ये कट हुआ, ऊपर 0 गया, काटेंगे 2.5। ठीक है, क्या आ गया 2.5। बेवकूफ की तरह भाई अभी हम चल रहे हैं, हम कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं। दूसरा, इफ 4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट, यानी कि इन्वेस्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ। अब हम फॉर्मूला फिर देखेंगे, फॉर्मूला में कहां दिख रहा है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं क्या करना है नहीं करना है। दूसरा के लिखेंगे चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई। के का वैल्यू अभी 2.5 आया है, लिख दिया। वाई हमको पता ही नहीं है सर, आई कितना दिया हुआ है, 4 करोड़ दिया हुआ है, तो चेंज इन वाई कितना निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा मेरा 10 करोड़। ठीक है सर, आप पूछ रहा है फाइंड आउट द इंक्रीज इन इनकम। इनकम में पूछ रहा है कितने का चेंज है, और सेविंग में पूछ रहा है कितने का चेंज है। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो इनकम तो मेरा चेंज निकल गया, अब निकालना है सेविंग का। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा दिमाग, एमपीएस निकालने के लिए हमें 1 माइनस एमपीसी करना होता है। हाँ सर, एमपीसी निकाल चुके हैं, यहाँ 0.6 है, तो 1 माइनस 0.6 कितना हो गया 0.4। ठीक है, अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन एस बटा चेंज इन वाई। एमपीएस कितना दिया हुआ है 0.4, सेविंग कितना दिया हुआ है, यही तो निकालना है सर, और वाई अभी निकाला है 10, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, चेंज इन सेविंग 4 करोड़, क्योंकि देखिए 0.4 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 करोड़। देखिए निकल गया बिना किसी कॉन्सेप्ट के। एक में वैल्यू पुट करते जाना है, दूसरी चीज निकलते जाएगी। फॉर्मूला सिर्फ वॉच करना है कि अगला हमें क्या दिख रहा है पॉइंट, उसमें फिर वो वैल्यू पुट करोगे, आपकी चीजें निकलते जाएंगी। और ये लगभग सब क्वेश्चन में होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोनों तरीका आपके लिए फायदेमंद है। पहला ये बेवकूफ वाला, दूसरा है कॉन्सेप्ट वाला। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ द इंक्रीज इनकम, यानी जो चेंज हो रहा है इनकम में उसका 60%। एमपीसी का मतलब ही क्या होता है, देखिए एमपीसी का फॉर्मूला क्या बोलता है, चेंज इन सी बटा चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में जितना चेंज हुआ तो आपके कंजप्शन में कितना का चेंज हुआ है। तो चेंज कितने का बोल रहा है 60%, तो एमपीसी हमारा हो गया 0.6। ठीक है, इफ 4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन, यानी इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया गया है कितना 4 करोड़ का, तो पहले आप मल्टीप्लायर कितना पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपने निकाला, तो के की वैल्यू आई 2.5। अब उसको क्या किया आपने, जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था चेंज इन आई जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आपने आई की वैल्यू डाली और के की वैल्यू डाली कि मल्टीप्लाई, तो उससे हमें ये निकल के आ गया कि चेंज इन इनकम कितना है। ठीक है, अब चेंज इन सेविंग निकालने के लिए हमें एमपीएस की वैल्यू चाहिए, तो एमपीएस की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, एमपीसी हमें पता है तो 1 माइनस एमपीसी किया, तो हमें एमपीएस की वैल्यू निकल के आ गई। और एमपीएस की जब वैल्यू निकल के आ गई, देखो अगर हमें चेंज इन एस दिया ही होता तो हमें निकालने की क्या जरूरत थी, देखिए चेंज इन सेविंग पूछ रहा है ना, तो एस दिया ही होता तो सीधी सी बात है, लेकिन चेंज इन एस दिया ही नहीं है हमें, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो एमपीएस की वैल्यू डाली और चेंज इन इनकम की वैल्यू डाली, तब हमें क्या मिला, चेंज इन एस। ठीक है,
आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन इकोनॉमी एमपीसी इज 0.75, ठीक है। फिर बेवकूफों की तरह चलते हैं, एमपीसी दिया हुआ है 0.75, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले कुछ सोचेंगे ही नहीं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.75 ये हो जाएगा 0.25, 0.25 ऊपर जाएगा 100, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो के की वैल्यू आ गई 4। आगे चलते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया है 500 करोड़। तो फॉर्मूला जो हमने दूसरा वाला देखा यानी चेंज इन वाई बटा चेंज इन आई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है मल्टीप्लायर की 4, इनकम हमें दिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 500 करोड़, तो चेंज इन वाई क्या आ गया हमारा 5 4 जा 22,000 करोड़, ठीक है। थर्ड, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, तो टोटल इंक्रीज इन इनकम तो निकल गया हमारा, चेंज इन इनकम कितना आया 2000 करोड़। कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे कुछ निकालने की ज्यादा टेंशन होगी नहीं, जैसे वहां पे हमने एमपीएस निकाला था, यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं। एमपीसी की हमें वैल्यू पता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। एमपीसी की वैल्यू क्या है 0.75, चेंज इन सी तो निकालने ही बोला है, चेंज इन इनकम हमें पता है 2000 करोड़। 75 टू ज़ा 150 और 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1500 करोड़, ठीक है। देखिए कितना इजी। अच्छा ये सब चीजें थोड़ा भर भर के लिखिएगा जब आपके एग्जाम होंगे कि चेंज इन इनकम इसको बोलते हैं, तब ब्रैकेट में से, ये नहीं कि एकदम इतना शॉर्टकट बना दीजिएगा तो मार्क्स कट सकता है, ठीक है। करोड़ वगैरह ये सब साइंस लगाने हैं आपको, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। वो सब होता है ना जैसे लिखना सो इनकम चेंज इन इनकम इज हमारा 2000 करोड़, तो ये सब थोड़ा लैंग्वेज लिखना होगा, ठीक है ना, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो यहीं पे आपका जो न्यूमेरिकल्स था यही 3 टाइप्स है। अच्छा एक जो टाइप है ना मैं बता दे रहा हूं आपको, एक और टाइप में नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो ले आऊंगा। ये जो क्वेश्चन टाइप थर्ड पढ़े और टाइप जो सेकंड है इसका मिक्सचर होता है, ये सबसे टफेस्ट होता है। टफ तो कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, आप टेंशन नहीं लीजिए, टफ कुछ नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर में भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको, और एक चीज और है, मैंने यहाँ डाउट तो लिख दिए कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं उसे बना के आपको यहाँ पे विदाउट स्टूडेंट का नेम मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे जो पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं उसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर तो यहीं पे जो न्यूमेरिकल्स था एंड हुआ। अब 2-3 बात मेरी सुनिए और समझिए, यही टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है और एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स का मतलब ही होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे चीजें बनेंगी नहीं। तो या तो मैंने जितना पढ़ा दिया उस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको कोई डाउट होता है तो वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। या तो तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप कमेंट कर देते हैं तो और 10-20, देखिए मुझे क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 बोलोगे मैं 100 वीडियोज यहाँ पे बना के न्यूमेरिकल का यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको दिक्कत है, लगता है कि नहीं सर एक वीडियो और बना दीजिए, 10-15 न्यूमेरिकल्स और ले लीजिए, तो मैं और डिफरेंट टाइप की कोशिश करूंगा, बुक्स में जितने अवेलेबल हैं मैं और भी न्यूमेरिकल्स बना के यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चैप्टर्स और आपके बच गए हैं, लाइक फॉरेन एक्सचेंज बच गया है, और दूसरा बच गया बीओपी, और एक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के भी न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये 3 का भी बताइएगा। अगर आप ये जल्दी सॉल्व करें घर पे, ठीक है ना, आप लोग तो वीडियोस देखते हैं जब एग्जाम पास में आता है, तो जल्दी इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर मैं ये तीनों चैप्टर्स पढ़ाने लगूंगा, ठीक है ना। और बोलिएगा, डिमांड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, डिमांड सप्लाई समझ सकते हैं, तो डिमांड कीजिएगा, तो और मैं 10-15 न्यूमेरिकल्स बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत है मुझे जरूर बताइए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।